वजीर फाइनेंस अन्नमराम नारायण रेड्डी ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन को जनवरी से मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम करने से मुतालिक अखबारात में शायाशुदा चीफ सेक्रेटरी के फैसले से वो नावाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला किसने लिया और किस बुनियाद पर लिया वो ये समझने से कासिर हैं। उनका कहना था कि मुलाजमीन के मसाइल की एक सुई के लिए नायब वजीर आला की क़ियादत में काबीनी ज़ेली कमेटी पहले से काम कर रही है। ऐसे में ऐसा फैसला हैरत अंगेज है, इससे उन्हें तकलीफ पहुंची है। अन्नमराम नारायण रेड्डी ने बताया कि मुलाजमीन के हेल्थ कार्ड मामले पर अमल वजीर आला की रजामंदी और फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बाद ही हो सकता है। అయితే ఏమి నిర్ణయ ప్రతిపాదనలు ఆ ప్రతిపాదనలకి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సిఎస్ గారి స్థాయిలో ఏ విధంగా స్పందించింది ఇవన్నీ కూడా తర్వాత దాని పూర్తి వివరాలని మేము స్టడీ చేశాక ఆ విషయాలన్నిటినీ ముఖ్యమంత్రి గారి ముందు పెట్టి అవసరమైతే ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు నాయకులతోటి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సమాలోచన చేసి చర్చించిన తర్వాత ఆర్థిక శాఖ యొక్క ఆమోదం పొంది ఏ మేరకు నిధులు కావాలి, ఏ మేరకు అదనపు భారం పడుతుంది ఇవన్నీ కూడా చూసిన తర్వాత పూర్తి స్థాయి ప్రభుత్వ విధానం ఏంటో ఈ హెల్త్ కార్డుల పైన ప్రకటించడం జరుగుతుంది। ఇది ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ విధానం। ఎవరికి వాళ్ళుగా ఇది ఫలానా తేదీన అమల్లోకి తీసుకొచ్చేస్తున్నాం అనేటువంటిది నాకైతే తెలియదు। మా మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ముందుకి ఈ విషయం రాలేదు। అవి సబ్జెక్ట్ వచ్చిన सदर पीसीसी भी सत्यनारायण ने बताया है कि 16 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रियासती कन्वेंशन मुनक्किद होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि 17 दिसंबर को राब्ता कमेटी का इजलास होगा। सदर पीसीसी ने कहा कि 16 दिसंबर को लाल बहादुर स्टेडियम में होने वाले कन्वेंशन में एआईसीसी कायदीन से लेकर कॉरपोरेटर्स भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि गुलाम नबी आजाद, वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और केबी कृष्णामूर्ति के अलावा राब्ता कमेटी के अरकान भी इस कन्वेंशन में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस कन्वेंशन में नीलम तूफान, इमदाद बाहमी और मजालिस से मुकामी के इंतखाबात और पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम के अलावा बीसी और माइनॉरिटी सबप्लान पर भी गौर किया जाएगा। अलावाजी पार्टी को मजबूत बनाने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल होगा। सदर पीसीसी ने वाज़ेह किया कि असेंबली का सरमाई इजलास मुनक्किद नहीं होगा। उनका कहना था कि पार्टी के कन्वेंशन में तेलंगाना मसले को ज़ेर बहस नहीं लाया जाएगा। बी सत्यनारायण ने कहा कि कुल जमाती इजलास में तमाम जमातों के मौक़िफ़ के बाद ही कांग्रेस अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करेगी। ताहम उनका कहना था कि तिरुपति में मुनक्किद होने वाली तेलुगु कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र 28 दिसंबर को ऐलान किए गए कुल जमाती इजलास को मुलतवी करने के लिए नुमाइंदगी की गई है, लेकिन इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे का फैसला कतई होगा। అన్ని చర్చ పార్టీ బలోపేతం సంబంధించి అన్ని విషయాలు చర్చిస్తాము। ఏ క్యాడర్లు పిలుస్తున్నామో కేటగిరీలు పిలుస్తున్నాము అనేది 24 కేటగిరీలు పిలుస్తున్నాము। వారందరికీ కూడా సంబంధించిన అన్ని కూడా మీకు పిలుస్తాం కదా। ఆయన మా మెంబరు అందరూ వస్తారు, కోఆర్డినేషన్ కమిటీ అందరూ అటెండ్ అవుతారు। 28వ తేదీన కేంద్ర హోంమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సున్నితమైన అంశం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ అంశం మీద అఖిలపక్ష సమావేశాలు పిలిచారు। అంతకు ముందే 27, 28, 29 మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి తెలుగు మన అధికార భాష తెలుగు భాష దానికి సంబంధించి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభ జరుగుతున్న శుభ సందర్భంలో 27వ తేదీన భారత రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के एजाजी सदर आर राधा कृष्णामूर्ति ने होमगार्ड्स को मराद देने से मुतालिक हुकूमत के फैसले की सिताइश की है। उन्होंने वजीर आला और वजीर दाखिला से इजहार तशक्कुर करते हुए पुलिस मुलाजमीन के लिए मजीद चंद मुतालबात पेश किए। बेहतर हुक्मरानी के लिए स्वराज्य तहरीक के सिलसिले में भूख हड़ताल कर रहे लोकसत्ता पार्टी के सरबराह जयप्रकाश नारायण से जुमे को मुख्तलिफ कायदीन ने हड़ताली कैंप पहुंचकर इजहार यगानगत किया।
सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने भी इंदिरा पार्क पहुंचकर स्वराज्य तहरीक की हिमायत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्वराज्य तहरीक की पूरी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में बदउनवानियों से पाक इंतजामिया को यकीनी बनाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज अहमद खान ने कमेले की मस्जिद याकुतपुरे में हाई मास्ट लाइटिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के जरिए नस्ब की गई हैं। 2 मुकामात पर रुकन असम्बली ने हाई मास्ट के इफ्तिताह किए। उनके हमरा अरकान बल्दिया ख्वाजा बिलाल और शकील महमूद भी मौजूद थे। मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने आसिफ नगर के मुख्तलिफ इलाकों में 55 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सीसी रोड और सीवरेज पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि वो अपने हल्के में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखेंगे, जबकि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर मलिका उन्निसा बेगम मौजूद थीं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से 2014 के आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तेलुगु देशम के लीडर व साबिक मेयर हैदराबाद टी कृष्णा रेड्डी ने भी दिलसुख नगर में पार्टी के कारकुनों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। शेरलिंगमपल्ली के इलाके में साबिक एसपी सीआईडी शिवानंद रेड्डी और एडिशनल कमिश्नर जीएचएमसी धनंजय रेड्डी की जानिब से तामीर किए गए कॉम्प्लेक्स के खिलाफ मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि शिवानंदन ने रियल एस्टेट के कारोबार से ज्यादा फायदे के बायस अपने ओहदे से मुस्तफी होकर धनंजय रेड्डी के साथ शिराकत करके साइबर मिडवीस विलास कॉम्प्लेक्स तामीर किए थे। उन्होंने इन दोनों पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने बशीर बंडा चिरू की अराजी पर गैर कानूनी कब्जा करके कॉम्प्लेक्स तामीर किया है। मुकामी अवाम ने इन दोनों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए कॉम्प्लेक्स को मुनद्दिम करने का मुतालबा किया। एबीवीपी की रन भैरी यात्रा का जुमे को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचने पर इख्तिताम अमल में आया। 26 नवंबर से शुरू हुई यात्रा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजलात से होते हुए जुमे को यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची। इस मौके पर आर्ट्स कॉलेज के पास एक जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी और रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी के अलावा अलहदा तेलंगाना की हामी तंजीमों के कायदीन ने भी शिरकत की। जलसे में मरकजी हुकूमत से 9 दिसंबर 2009 को किए गए ऐलान पर अमल करते हुए अलहदा तेलंगाना की तश्कील का ऐलान करने का मुतालबा किया गया। सैयद अली गुड़े के इलाके में कमिश्नर पुलिस वाक़े बशीरबाग में काम करने वाली एक खादिमा ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़िया 30 साला अर्चना के शौहर ने मीडिया को बताया कि जुमेरात की रात उनकी बीवी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके गैस का तेल डालकर आग लगा ली। पड़ोसियों ने उसकी चीखों पुकार सुनकर खिड़की के शीशे तोड़कर पानी फेंका, लेकिन वो उसकी जान नहीं बचा सके। आसिफ नगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। किसानों को मुफ्त बरकी सरबराही के लिए शमसी तवानाई के इस्तेमाल का मंसूबा, हुकूमत 700 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार। हुसैन सागर झील की सफाई के लिए मुहिम का आगाज, शहरियों को मुहिम में हिस्सा लेने के लिए चीफ मिनिस्टर की तरगीब। हुसैन सागर झील में गंदगी के लिए छोटे कारोबारी जिम्मेदार, वजीर लेबर डी नागेंद्र का मौकफ। और 16 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस का रियासती कन्वेंशन, डीसी और माइनॉरिटी सब प्लान पर गौर किए जाने का इम्कान। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।